ये बात है उस कौम की जिसे अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि वो पहाड़ों को तराश कर महल बना लेते थे। ये बात है उस दौर की जब इंसान का कद और काठी आज के इंसान से कहीं ज़्यादा बड़ी थी। ये बात है नूह अलैहिस्सलाम के बाद आने वाली उस पहली सुपर पावर की जिसने शिर्क यानी मूर्ति पूजा की शुरुआत की। ऐ आद के लोगों, देखो इन ऊंचे सुतूनों को। क्या पूरी दुनिया में कोई ऐसा शहर है जो हमारे इरम का मुकाबला कर सके? बिल्कुल नहीं। हम आद हैं, हमारे जिस्म फौलाद हैं और हमारी दौलत बेहिसाब। भला कौन है जो हमारे सामने टिक सके? सुना है वो खुद हमें हमारे ही बनाए बुतों से डराता है। कहता है एक खुदा की इबादत करो वरना अजाब आएगा। अजाब! हमें कौन सजा दे सकता है? मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा। हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? मदरसों में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि आद पर बहुत तेज हवा का अजाब आया, लेकिन जिंदगी में ऐसे मौके बहुत कम होते हैं जब कोई ये बताता है आखिर इरम ज़ातिल इमाद असल में क्या था और क्यों अल्लाह ने इतिहास की सबसे ताकतवर कौम को, जिनका नाम कुरान में मिसाल बनाकर पेश किया गया, उन्हें हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया। क्या है कौम आद के मिट जाने के पीछे की कहानी और कौन थे हजरत हूद अलैहिस्सलाम? याद है नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती वाला वाकया जब पूरी दुनिया पानी में डूब गई थी और सिर्फ वो लोग बचे थे जो कश्ती में सवार थे। ये कहानी उनके कुछ पीढ़ियों बाद की है। ये लोग ओमान और यमन के बीच एक इलाके में रहते थे जिसे अल अहकाफ कहा जाता था। अहकाफ का मतलब होता है रेत के बड़े बड़े टीले। अल्लाह ने इस कौम को वो ताकत दी थी जो आज तक किसी को नहीं मिली। कुरान कहता है ज़ादकुम फिल खल्क़ि बस्ता, यानी अल्लाह ने उनकी हाइट, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर को हम आम इंसानों से कहीं ज़्यादा बड़ा बनाया था। वो अपने हाथों से पत्थर तोड़ सकते थे। वो बिना मशीनों के बड़े बड़े पिलर्स खड़े कर देते थे। स्कॉलर्स कहते हैं कि वो बहुत बेहतरीन आर्किटेक्ट थे। उन्होंने इरम नाम का एक शहर बसाया था जिसे इरम ज़ातिल इमाद यानी स्तंभों वाला शहर कहा जाता था। ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम उन नेमतों को भूल गए जो उसने तुम्हें दी हैं? ऐ हुद, क्या तुम हमें बेवकूफ समझते हो? हम अपने बाप दादा के तरीके को छोड़ दें सिर्फ इसलिए कि तुम कह रहे हो? मैं तो बस तुम्हें उस भयानक दिन से डरा रहा हूँ जो आने वाला है। मुझे तुमसे कोई पैसा नहीं चाहिए, मेरा इनाम तो मेरा रब देगा। दौलत और ताकत का नशा बड़ा खराब होता है। जब आद के पास बेशुमार पैसा आया, बागात आए, नहरें आईं, तो वो भूल गए कि ये देने वाला कौन है। वो अल्लाह को भूलकर फिर से बुत परस्ती करने लगे। वो रास्तों में बेवजह बड़ी बड़ी इमारतें बनाते सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देखो हम कितने अमीर हैं। अगर हुद सच्चा है तो वो अजाब ले क्यों नहीं आता? हम भी तो देखें वो खुदा हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तुम्हें अपने रब की पकड़ का कोई खौफ नहीं? तुम कमजोरों पर ऐसे जुल्म करते हो जैसे तुम कोई जाबर हो। ये बिल्कुल वही एटीट्यूड था जो आज के दौर में सुपर पावर्स का होता है। अल्लाह सुब्हान ताला ने उन्हें मोहलत दी, लेकिन जब उनका घमंड हद से पार हो गया तो अल्लाह ने बारिश रोक दी। सूखा पड़ गया, नहरें सूखने लगीं, जानवर मरने लगे। अब भी वक्त है, तौबा कर लो। अल्लाह बारिश बरसाएगा, तुम्हें और ताकत देगा। हुद, तुम झूठ बोलते हो। हमारे देवता हमें बारिश देंगे, तुम्हारे खुदा की हमें जरूरत नहीं। और फिर एक दिन आसमान में बादल छाए। देखो देखो बादल, बारिश होने वाली है। हमारे देवताओं ने हमारी सुन ली। यहाँ एक बहुत ही खौफनाक हदीस का जिक्र करना जरूरी है। सहीह बुखारी यानी सहीह बुखारी हदीस नंबर 4829 में आता है कि अम्मा आयशा यानी रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब भी आसमान में बादल या आंधी आती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक फिक्र से बदल जाता था। वो कभी अंदर जाते, कभी बाहर आते। आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, लोग तो बादल देखकर खुश होते हैं कि बारिश होगी, पर आप डर जाते हैं। तब नबी ने फरमाया कि ये आयशा, मुझे डर लगता है कि कहीं इसमें वो अजाब ना हो जो कौम आद पर आया था। उन्होंने भी बादल देखकर कहा था कि ये तो बारिश है जो हम पर बरसने वाली है। असल में वो बारिश नहीं थी, एक ऐसी ठंडी, तेज और चीखती हुई हवा जो अपने साथ मौत लेकर आई थी। अचानक हवा तेज हो गई, इतनी तेज कि वो ताकतवर पहलवान
जो अपने ताकत पर घमंड करते थे वो हवा में तिनकों की तरह उड़ने लगे। वो अपने महलों में भागे, लेकिन हवा महलों के दरवाजे तोड़कर अंदर घुस गई। ये हवा लगातार 7 रात और 8 दिन तक चलती रही। कुरान सूरह अल-हक्का में अल्लाह फरमाता है कि तुम उन्हें देखते तो ऐसा लगता जैसे वो खजूर के खोखले तने हो जो जड़ से उखड़कर गिर गए हों। चलिए अब कुरान खोलते हैं और देखते हैं कि अल्लाह ने सूरह अल-फज्र में इस वाक़ये को कैसे बयान किया है। सिनेमैटिक अंदाज में समझते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका बिआद। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या किया। यहाँ अलम तरा यानी क्या तुमने नहीं देखा का मतलब है कि ये बात इतनी पक्की है, इसके सबूत इतने जाहिर हैं कि जैसे तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। इरमा ज़ातिल इमाद, इरम वाले जो ऊंचे ऊंचे सुतूनों यानी खंभों वाले थे। अल्लती लम युखलक मिसलुहा फिल बिलाद, जिनके जैसा शहरों में कोई पैदा ही नहीं किया गया था। ये आयत बहुत पावरफुल है। अल्लाह खुद गवाही दे रहा है कि पूरी दुनिया में फिल बिलाद उस वक्त तक उनके जैसा ताकतवर, उनके जैसा आर्किटेक्चर बनाने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ था। वो अपनी टेक्नोलॉजी के पीक पर थे। लेकिन अगली ही आयतों में फिरौन और समूद का जिक्र करके अल्लाह ने बता दिया कि फसब्बा अलैहिम रब्बुका सौता अजाब, फिर तुम्हारे रब ने उन पर अजाब का कोड़ा बरसा दिया। क्यों? क्योंकि तगव फिल बिलाद, उन्होंने शहरों में सरकशी यानी एरोगेंस मचा रखी थी। अब सवाल यह है कि हजारों साल पहले बर्बाद हुई एक कौम की कहानी आज मेरे और आपके किस काम की? आद के लोग कहते थे हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। आज हम क्या कहते हैं? हम न्यूक्लियर पावर हैं, हमारा डिफेंस सिस्टम दुनिया में बेस्ट है, हमारी इकोनॉमी को कोई हिला नहीं सकता। गौर कीजिए, आज हम भी वही कर रहे हैं। हम कंक्रीट के जंगल बना रहे हैं, बुर्ज खलीफा हो या न्यूयॉर्क की स्काई स्क्रेपर्स, हम बादलों को छूने की होड़ में लगे हैं। तरक्की करना या बिल्डिंग बनाना गलत नहीं है, लेकिन उस तरक्की पर घमंड करना और ये सोचना कि अब हमें अल्लाह की जरूरत नहीं, हम साइंस से सब कंट्रोल कर लेंगे, ये वही रास्ता था जो आद ने चुना था। कौम आद के पास वो टेक्नोलॉजी थी जो शायद आज हमारे पास भी नहीं है, क्योंकि उनके जैसा कोई पैदा नहीं हुआ। लेकिन जब अल्लाह की पकड़ आई तो ना उनके पिलर्स काम आए, ना उनकी ताकत, ना उनके बनाए हुए मजबूत किले। वो रेत के ढेर में ऐसे दफन हुए कि आज उनका नामो निशान ढूंढना मुश्किल है। ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक वार्निंग है, एक रिमाइंडर है। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें ये याद दिला रहे हैं कि तुम चाहे जितनी भी तरक्की कर लो, चाहे जितने भी इरम बना लो, अगर तुम अपने बनाने वाले को भूल जाओगे, अगर तुम जमीन पर फसाद फैलाओगे तो तुम्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा। मेरी और आपकी हैसियत ही क्या है उन लोगों के सामने? तो जब अगली बार आप अपनी कामयाबी, अपने घर या अपनी ताकत पर घमंड करने लगें तो एक बार कौम आद को याद कर लीजिएगा। याद रखिएगा कि जो हवा आपको सांस देती है वो हुक्म मिलने पर आपकी सांस छीन भी सकती है। उम्मीद करता हूं ये बात दिल तक पहुंची होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही और लॉस्ट नेशंस की कहानियां कुरान और साइंस की रोशनी में लाएं, जैसे कौम समूद या कौम लूत, तो कमेंट्स में जरूर बताएं। आखिर में वही बात, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइट टू ह्यूमैनिटी को, क्लिक करें बेल आइकन पे जिससे हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।